हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना है यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम है सर कि 10वां का एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। उनके लिए हमने इस वीडियो के माध्यम से 10वां के लिए गुदहोली हिंदी के लिए राइटर के नाम से सर 10 नंबर आप करें मुट्ठियों में। आप सभी को एकदम वीडियो का अंत तक बना रहना सर, क्योंकि एग्जामिनेशन में हर बार राइटर के नाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन चैप्टर का लिखा है। ये आपका जो लेकर का है बाबू गुदहोली हिंदी का है। आप सभी स्टूडेंट एकदम पूरा अंत तक बना रह करके वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं सर आपका 10 नंबर मुट्ठी में हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन राइटर से बहुत बार एग्जामिनेशन में बन रहा है और आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ गया बाबू। इसी को देखते हुए हमने राइटर का नाम को एक बार लिख करके इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना बाबू, क्योंकि आपका 10 नंबर मुट्ठी में होने वाला है सर। कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में सर राइटर से, इसी को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि सर पीडीएफ की जरूरत पड़ेगा, यदि किसी स्टूडेंट को ख्वाहिश है सर कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ के लिए हम एक नंबर दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप बात करके पीडीएफ भी ले लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गमाए हुए सर गुदहोली हिंदी का राइटर से नाम को हम याद कर लेते हैं। सर कौन कहाँ जन्म लिया बाबू, यानी वो कहानी है, संभाषण है या फिर क्या है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का लाजवाब वीडियो, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना आप सभी को, और वीडियो को एकदम लाइक करना जो स्टूडेंट न्यूज देख रहे हो, पुराने देख रहे हो। तो चलिए सर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को सर क्वेश्चन 1 में दिख रहा होगा सर। पहला बात हम कर ले सर, यदि चैप्टर के बाद पूछा जाए, यदि पहले हम गद्य खंड की बात करते हैं सर। गद्य खंड का मतलब कहने का मतलब है जो भी कहानी के अंदर जो कुछ लिखा गया है गद्य खंड का हम बात करते हैं। उसके बाद आपका सर काव्य खंड की बात करना है, कौन राइटर क्या लिखा है। तो सर गद्य खंड में पहला चैप्टर, जैसे में हिंदी में गुदहोली का आप लोग कहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बहुत फेमस तुम्हारा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है, क्वेश्चन पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये एक प्रकार के बाबू निबंध है। अब पूछेगा सर इसका लेखक कौन है, सर यही लेखक तो आपका 10 नंबर हर बार आ रहा है बाबू। इसको याद करिए, आप इसे दोस्तों को जानकारी देकर एकदम याद कर जाओ, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ गया। आपका 14 तारीख से एग्जाम होने वाला है 10वां का विद्यार्थियों का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है बाबू, इसको लिखने वाला कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा सर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, निबंध है, आपके बाद आत्मकथा है। तो सर श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। ऐसे कर करके एक एक क्वेश्चन पे 2-2 3-3 क्वेश्चन आप कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में हर एंगल से पूछा गया क्वेश्चन को आप आंसर दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन 1 सबको समझ में आ गया होगा बाबू कि श्रम विभाजन है और जाति प्रथा क्या है, ये जो बाबू एक प्रकार का निबंध है। और सर इसका राइटर कौन है, इसका लिखने वाला कौन है, इसका लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाए तो इसका जन्म जो हुआ बाबू 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था महू सेंट्रल इंडिया में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब हम सर दूसरा चैप्टर की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आपका है बाबू कि विष के दांत क्या है, यानी विष के दांत के लेखक कौन है। तो विष के दांत के लेखक जो बाबू नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। ये सबको आप याद करिए, यही राइटर से क्वेश्चन तो पूछता है एकदम, जो याद कर लिए सर आप 10 नंबर मुट्ठी में कर लिए। विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा है। और पूछेगा सर विष के दांत क्या है, तो ये एक प्रकार की कहानी है। एकदम याद करते जाओ ये सब क्वेश्चनों को। इसका पीडीएफ चाहिए तो हम एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, उस पर आप लोग फोन करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आया। विष के दांत जो है बाबू क्या है, तो विष के दांत का लेखक जो है बाबू एक प्रकार का नलिन विलोचन शर्मा इसका है। और उसके बाद पूछेगा ये क्या है, तो एक कहानी है। इसी तरीका से हर एक चैप्टर को आप याद करते जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर 3 आ गया है। ये भी बहुत लाजवाब है तुम्हारा बाबू, चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाएगा कि भारत से हमने क्या सीखा, भारत से हमने क्या सीखा। तो पहले पूछेगा इसका राइटर कौन है सर, इसका राइटर मैक्स मूलर है। कौन है बाबू, मैक्स मूलर। भारत से हमने क्या सीखा, इसका राइटर मैक्स मूलर है। अब पूछा जाएगा ये एक प्रकार के क्या है बाबू, तो ये एक प्रकार के भाषण है बाबू। भारत से हमने क्या सीखा, ये एक प्रकार का भाषण है। इसको कौन दिया था, तो मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक है, इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर। नेक्स्ट तुम्हारे चैप्टर की बात करते हैं सर। चैप्टर नंबर 4 पे हम बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी इसका लेखक कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक जो है बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका राइटर से तो आता है 10 नंबर क्वेश्चन। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं सर, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद पूछा जाएगा सर ये एक प्रकार का क्या, तो ये एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या बाबू, ललित निबंध। एकदम देखो बाबू एकदम अच्छी तरीके से हमने सजा दिए एकदम पीडीएफ को। आप लोग याद करिए, पीडीएफ को लिए एकदम कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करिए, इसे दोस्त ज्यादातर शेयर करके याद करने के लिए बता दीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये एक प्रकार क्या है, तो ललित निबंध है। क्या बाबू, ललित निबंध। क्वेश्चन ये तुम्हारा चैप्टर 4 समझ में आया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पे बात करना है। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 आप सभी का बीच आ गया। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 दिख रहा है जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को कि सर नागरी लिपि क्या है, यानी नागरी लिपि का लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है बाबू गुणाकर मूल्य है। नागरी लिपि का लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। उसके बाद पूछेगा नागरी लिपि है क्या सर, तो नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है। क्वेश्चन पूछा था कहानी है, आत्मकथा है,
आपका संभाषण है। तो सर नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है, इसका लिखने वाला है गुणाकर मूल्य। कौन है बाबू? गुणाकर मूल्य। इसका लेखक जो है गुणाकर मूल्य है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पे बात करेंगे जी। चैप्टर नंबर 6 आप सभी को समझ में आ रहा होगा सर कि बहादुर। तो बहादुर का लेखक कौन है? तो बहादुर का लेखक जो है बाबू अमरकांत है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बहादुर कहानी का लेखक कौन है? तो अमरकांत है। कौन है बाबू? अमरकांत। अब पूछेगा बहादुर क्या है सर? तो बहादुर कहानी है, कहानी है, निबंध है सर, कविता है। तो बहादुर जो है बाबू एक प्रकार की कहानी है। क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं सर आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर हम 7 पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है परंपरा का मूल्यांकन। ये इसको किसने लिखा? परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन का लिखा जो बाबू रामविलास शर्मा ने लिखा। किसने लिखा? रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन किसने लिखा? रामविलास शर्मा। और क्वेश्चन पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन क्या है बाबू? तो एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। इन सबको आप लोग एक कॉपी में नोट करके एकदम याद कर जाओ, आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा हिंदी में। तो जी हाँ, चैप्टर नंबर 7 आप सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पे बात करते हैं। जी हाँ, चैप्टर नंबर 8 आप सभी का बीता गया। जी हाँ, बहुत लाजवाब तुम्हारा वीडियो है बाबू, तुमको एकदम याद करके 10 नंबर मुट्ठी में करिए। चैप्टर नंबर 8 है जीत जीत में निरखता हूं। ये इसका लेखक कौन है? जीत जीत में निरखत हूं। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक जो है बाबू पंडित बिरजू महाराज है। इसका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। जीत जीत में निरखत हूं। इसका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। अब पूछेगा ये एक प्रकार क्या है बाबू? ये एक प्रकार का साक्षात्कार है। ये क्या है बाबू? कहानी है, कविता है। तो क्या ये साक्षात्कार है सर? क्या है सर? साक्षात्कार। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 पे बात करेंगे जी। चैप्टर नंबर 9 है अविनियो क्या है? अविनियो क्या है? तो अविनियो के लेखक जो है बाबू अशोक वाजपेयी है। इसका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा ये एक प्रकार क्या है सर? ये एक प्रकार का ललित रचना है। क्या है? ललित रचना। अभिनय एक प्रकार क्या है सर? तो ललित रचना है। आप सभी को एकदम याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कॉपी के अंदर, आप 10 नंबर मुट्ठी में कर लीजिएगा चैप्टर से, हर बार एकदम आर लेखक से। तो जी हाँ, क्वेश्चन चैप्टर 10 समझ में आया आप सभी को। चैप्टर नंबर 10 पे हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 जैसा कि दिख रहा है, मछली क्या है? तो मछली के लेखक पहले पूछेगा क्वेश्चन कि मछली का लेखक कौन है? तो मछली का लेखक जो है बाबू विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आपको याद भी होगा सर, आपका एग्जाम भी करीब आ गया। इसको आप लिख कर एक बार और डेली के डेली याद कर लीजिए, 10 नंबर मुट्ठी में। मछली का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा ये है क्या? कहानी है, कविता है? तो सर ये एक प्रकार की कहानी है। क्या है सर? कहानी। विनोद कुमार शुक्ल ने मछली जो लिखा है एक प्रकार क्या है? कहानी है। ये आपका 10 चैप्टर कवर हुआ सर। अब हम 11वां चैप्टर में बात करेंगे जी। 11वां नंबर चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है, नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत। इसका लेखक कौन है? तो क्वेश्चन पूछेगा तो इसका लेखक, इसका राइटर जो बाबू यतीन्द्र मिश्रा है। कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा ये क्या है सर? कहानी है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है? तो सर ये एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। क्या? व्यक्ति चित्र है। आई होप, उम्मीद कर रहा हूं सर आपका 10 चैप्टर को जो हमने राइटर का नाम दे रहा है ये सब को याद करते जाइए। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करिए, इसे दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैप्टर नंबर 12 पर हम बात करें बाबू। चैप्टर 12 तुम्हारा शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। शिक्षा और संस्कृति का राइटर कौन है? लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ऐसे एग्जाम में पूछेंगे और कहेंगे शिक्षा संस्कृति एक प्रकार क्या बाबू? ये एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। क्या? शिक्षा शास्त्र है। इसलिए कोई चैप्टर नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा सर? शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन हो गया? महात्मा गांधी। और शिक्षा जो है एक प्रकार का क्या है? महात्मा गांधी ने क्या लिखा इसको? इन्होंने एक शिक्षा शास्त्र लिखा। शिक्षा शास्त्र है बाबू। आप उम्मीद कर रहे हैं सर यह आपका गद्य खंड से तुम्हारा था। अब इसी प्रकार से हम कविता खंड की बात कर रहे हैं सर। कितना चैप्टर आपका काव्य खंड में है? अब काव्य खंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, काव्य खंड में सर आपका पहला चैप्टर जैसा कि है आप सभी को दिख रहा है, वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है, आप लोग याद करते जाओ, आपका एकदम मुट्ठी में होने वाला 10 नंबर है। काव्य खंड से हम बात कर रहे हैं, कविता से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो पहला कविता बाबू राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यानी पूछेगा इसका लेखक कौन है? इसका लेखक गुरु नानक है। सर ये सभी क्या? ये सभी के सभी काव्य खंड है, इसमें कोई पूछेगा नहीं जाए, ये सभी के सभी कविता है और कविता को काव्य खंड कहा जाता है। कविता को काव्य खंड कहा जाता है। तो सर पहला आपका चैप्टर समझ में आया कविता से। तो पहला कविता में पूछा जाता है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका राइटर कौन है? इसका लेखक कौन है? तो गुरु नानक है। कौन है बाबू? गुरु नानक है। आई होप, उम्मीद कर रहा हूं सर समझ में आया। चैप्टर 2 पे बात कर ले सर। काव्य खंड में प्रेम आयानी श्री राधिका। प्रेम आयानी श्री राधिका के लेखक कौन है? ये कविता का इसका लेखक है जो बाबू रस खान है। कौन है? रस खान। प्रेम आयानी श्री राधिका के लेखक कौन है? रस खान है। अब बाबू तुम्हारा चैप्टर 3 पे बात कर लेते हैं सर। कविता 3 पे हम बात कर रहे हैं। तो 3 नंबर कविता आपका है बाबू अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। अति शुद्धो स्नेह को
मार्ग है, इसका लेखक घनानंद है। कौन है बाबू? घनानंद है। इसी तरीके से आप याद कर लीजिए लिख करके, आप चैप्टर से ज्यादा अच्छा कर पाइएगा एग्जाम में, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपका राइटर का नाम से बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा एग्जाम में। चैप्टर आपका 4 है बाबू कि स्वदेशी कविता का लेखक कौन है? इसका लेखक प्रेमघन है। कौन है बाबू? प्रेमघन। आपका ये 1 नंबर लेकर जाएगा एग्जाम में, एकदम याद करिए। स्वदेशी का लेखक कौन है? तो प्रेमघन है। आपका कविता नंबर 5 पे बात करना है सर। कविता नंबर 5 आपका बाबू, कविता 5 आपका है कि भारत माता, यानी भारत माता कविता, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक जो बाबू सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत है, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा। भारत माता कविता का लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत। इसी तरीके से सर चैप्टर 6 पे बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, कविता जनतंत्र का जन्म, इसका लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है बाबू। जनतंत्र का जन्म है, इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। एकदम याद करिए, आपका 1-1 नंबर करके यही सब क्वेश्चन आपको ले जाएगा। आपके पास समय कम है, पीडीएफ के लिए आपको नंबर दे दिया जाएगा, मोबाइल नंबर, उस पर आप बात करके इस पीडीएफ को लेकर के एकदम याद करके कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर आपका 7 पे हम बात करते हैं कि हिरोशिमा कविता का लेखक कौन है? तो हिरोशिमा का लेखक जो बाबू साहिवात्यस्यान आज्ञा है। साहिवात्यस्यान आज्ञा जी है, ठीक है, इसका हिरोशिमा का है। अब हम चैप्टर नंबर 8 पे बात कर रहे हैं सर। चैप्टर नंबर 8 कविता का बात कर रहे हैं। बहुत तुम्हारा अच्छा सेशन है बाबू, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी जानकारी दे दीजिए सभी को। बहुत लाजवाब तुम्हारा टॉपिक है। उसके बाद पूछेगा सर कविता एक वृक्ष की हत्या, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो बाबू कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण है। कविता एक वृक्ष की हत्या, इसका लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। बहुत फेमस क्वेश्चन तुम्हारा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 है कि हमारी नींद के लेखक कौन है बाबू? वीरेंद्र डगलवाल है। कौन है? वीरेंद्र डगलवाल। बहुत फेमस क्वेश्चन तुम्हारा, ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारी नींद कविता का लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? तो वीरेंद्र डगलवाल है। कौन बाबू? वीरेंद्र डगलवाल। आपका चैप्टर नंबर हम 10 पे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 जैसे है बाबू अक्षर ज्ञान कविता का लेखक कौन है? तो इसका लेखक अनामिका है। कौन है बाबू? अनामिका। ये आपका 1 नंबर एग्जाम में ले जाएगा, ऐसी करके क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके पास समय बहुत कम है, 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम होना है, तो होना है 2023 वाले विद्यार्थियों के लिए, एकदम ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। अब हम सर चैप्टर नंबर 12 पे बात कर रहे हैं। बहुत लास्ट चैप्टर इस टॉपिक का है तुम्हारा बाबू। इस चैप्टर जो कविता का लास्ट तुम्हारा है, मेरे बिना तुम प्रभु, इसका लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के है। ये आपका 1 नंबर ले जाएगा एग्जाम में। आई होप, उम्मीद करता हूं सर ये हमने 12 ठो काव्य खंड से और 12 को तुम्हारा बाबू कहानी से, गद्य खंड से हमने इस चैप्टर को कवर किया इस वीडियो में। आप सभी को अच्छा लगा वीडियो को, तो वीडियो को जोरदार तरीका से लाइक करिए, कमेंट करिए सर। इसी तरीका से और भी वीडियो चाहिए आप चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव का भी, तो हमने डेली इस क्लासेस में इस चैनल पे बाबू हमारे पास डेली 10वां के विद्यार्थियों का साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है। जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। इस वीडियो अच्छा लगा था तो वीडियो को लाइक करिए। हमने इस वीडियो के माध्यम से 12 दूनी 24 यानी 24 चैप्टर को हमने कवर किया सर, काव्य खंड का लेखक से रिलेटेड और तुम्हारा बाबू गद्य खंड से रिलेटेड से। इसको जो वीडियो विद्यार्थी देख लिया होगा, इसको यदि नोट करके याद कर लेता है सर, उसको 10 नंबर मुट्ठी में एकदम चला गया, क्योंकि राइटर के नाम से हर वर्ष एग्जाम में पूछा जा रहा है बाबू। आपको याद करिए, आपके पास समय बहुत कम है। इसी के साथ कहा जाता है सर, बहुत सारा स्टूडेंट को खाली शौक होता है सर कि हम 300 नंबर लावे, हम लावे 400 नंबर सर, तो ऐसे नहीं आता है सर। उसके लिए एक शायर कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, मंजिल को पाने के लिए मेहनत भी जरूरी है, मंजिल को पाने के लिए मेहनत भी जरूरी है सर। लगातार हमारे इस चैनल पे डेली के डेली साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है। आप सभी विद्यार्थियों को इस साइंस के क्रैश कोर्स में पुनः इस चैनल पे सभी को मोस्ट वेलकम हम करते हैं। आप आइए, जुड़िए, डेली के डेली शाम 6 बजे आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। साइंस का जो मैट्रिक एग्जाम इस वर्ष देंगे, हर सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पे चल रहा है। गरीबों का मसीहा चैनल। अब जो भी स्टूडेंट को यदि पीडीएफ की जरूरत है, ये वाला पीडीएफ का, पीडीएफ के लिए सर हम एक नंबर लिख रहे हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सर नंबर है 62060 नहीं 62027 83572 83572। आप लोग इसको लिखिए, आपको अच्छा कर पाइएगा एग्जाम में। इसको याद करके आप लोग लिख लीजिए सर 62027 83572 83572। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगा बाबू तो वीडियो को लाइक करिए, इसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप एकदम राइटर के नाम को याद करिए। आज तक यहीं तक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।